हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि आपका सोल ट्राइब, आपकी सोल फैमिली और आपका सोलमेट ये लोग कौन है। क्या आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो कब तक हो सकती है और इनकी पहचान क्या है, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, प्लस इनका क्या महत्व है आपके जीवन में आने का, क्या रोल अदा करने वाले हैं जब ये आपके जीवन में आएंगे। तो इन तमाम जो सवाल हैं इनके मैं आंसर्स को चैनल करने की इस रीडिंग में क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, मैं 3 टैरो डेक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ऑरेकल कार्ड का एक भी नहीं करूंगी, 3 डिफरेंट टैरो डेक होंगे। 15 कार्ड का स्प्रेड होगा ये। और मैं साथ ही साथ अपनी जो चैनल मैसेजेस हैं इनका भी इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास। यकीन मानिए मैं इस रीडिंग के लिए कोई प्रॉप ढूंढ रही थी और मेरा ध्यान गया इन हार्ट्स के ऊपर और वो क्लिक वो दिल वो रिकॉग्नाइज करता है ना एक दूसरे को, इसलिए इनको चेहरा भी इन्हें रखा भी वैसे ही गया है कि वो अट्रैक्शन, वो इस दिल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी सोल फैमिली, हमारे सोलमेट को अट्रैक्ट करने में। हमारे खुद के थॉट्स की, प्यार को लेकर हमारी क्या परिभाषा है, हम प्यार को किस नज़र से देखते हैं, इन सब चीज़ों का ना बहुत बड़ा योगदान होता है एक सोल फैमिली, एक सोल ट्राइब और एक सोलमेट को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये दिल रखे हैं, खूबसूरत दिल, इतने प्यारे रंग हैं इनके, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो गाइडेंस के रूप में पूरी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका मन चाहे तो आप एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आपकी खुद की फ्री विल है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग का आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी गुलाबी और नीले रंग के हार्ट्स को चूज किया है, देखते हैं कि कार्ड्स की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले आपकी सोल फैमिली के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि आपने जो हार्ट्स चूज किए हैं ये परफेक्ट यिन एंड यांग का रंग है, क्योंकि गुलाबी रंग को फेमिनिन एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है, नीले रंग को मैस्कुलिन एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट 69 है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोल ट्राइब है, सोल फैमिली है, उसमें मिक्स्ड है, माने फेमिनिन ऊर्जा भी उतनी है जितनी कि मैस्कुलिन। कभी कभी क्या होता है, सोल फैमिली में ज़्यादा फेमिनिन ऊर्जा होती है या ज़्यादा मैस्कुलिन ऊर्जा होती है। मुझे आपका मिक्स लग रहा है। ठीक है, और आपके लिए जो वर्ड चैनल हो रहा है यहाँ पर वो है मार्गदर्शन, गाइडेंस जिसे कहते हैं, मार्गदर्शन। तो आपको आपके जीवन में जब जब वो क्लैरिटी नहीं होगी आपके पास, आप डाउट में जी रहे हैं या बहुत ही लो वाइब्रेशन में, जहाँ पर आपको वो सहारा चाहिए उठने के लिए, दोबारा बाउंस करने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए, मुझे लगता है ये सोल फैमिली आपकी उसी मोमेंट्स में आपकी हेल्प के लिए बनी है। उन्हीं मोमेंट्स में आपका मार्गदर्शन के लिए इस फैमिली का जो योगदान है वो रह सकता है आपके जीवन में। ठीक है, लेकिन हम कार्ड से भी जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, द एम्प्रेस। ये परफेक्ट पिंक, ये जो 69 में जो 6 कह लीजिए, ये परफेक्ट 6 है, क्योंकि ये ब्यूटी, ये ममता भरी ऊर्जा, ये प्यार से भरी हुई ऊर्जा, कहानियां हैं इसके पास जो नरिश करती हैं दिमाग को, सोल को, यंग माइंड्स को। इसके जो पोते पोती हैं, नाती नातिन हैं, इसके पास वो सुंदर कहानियां हैं उन्हें बताने के लिए, जो उनकी ग्रोथ में मदद करेंगी। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। शब्द जो किसी के जीवन को बदले, जिस किसी के जीवन को निखारे, यंग माइंड्स खास करके। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो भी सोल फैमिली है आपकी, ये जैसे एक किस्म के स्टार सीड कह लीजिए, मेरे लिए बहुत पवित्र ऊर्जा है, बहुत ही, जो कि ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ इसीलिए इनकारनेट हुई है ताकि वो ह्यूमन जो लाइफ्स हैं, कॉन्शियसनेस है, उसमें निखार लेकर आ सके। तो यहाँ पर बहुत स्टार सीड्स की ऊर्जा है। आप खुद भी एक स्टार सीड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। क्वीन ऑफ कॉइंस, बहुत सारी फेमिनिन ऊर्जा है अभी तक। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, ऑप्शन 1, वेरी नाइस। किंग ऑफ कॉइंस, सी यहाँ पर मैंने कहा आपको यिन एंड यांग, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइंस और किंग ऑफ कॉइंस आपके सामने शफल किए हैं। मैंने पहले ही कह दिया था ये परफेक्ट 69 है ये स्प्रेड। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स,
तो ये आपका सोल ट्राइब, आप में से बहुत सारे लोगों की इनके साथ मुलाकात हो चुकी है। ये जो भी सोल ट्राइब है, ये जो सोल फैमिली है आपकी, ये दरअसल मैंने जैसे पहले कहा, ये स्टार सीड्स हो सकते हैं। ये बहुत एंजेलिक वाइब्स देते हैं आपको, माने कि इनके साथ बैठकर इनके साथ बातें कर कर आपके मन को बहुत आराम मिलता है। ये वो लोग हैं जो आपको जज नहीं करते। हालांकि सोल फैमिली का आधार ही यही है कि ये लोग आपको जज नहीं करते, लेकिन मुझे ये खास वो सोल फैमिली लग रही है जो इतने धैर्य के साथ आपकी बात को सुनती है ना, चाहे फिर उसमें आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, ये बहुत धैर्य के साथ आपकी बात को सुनेंगे। ये प्रेजेंट होंगे जब आप बोल रहे होते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग आपकी जो बात सुन रहे हैं उनका दिमाग कहीं कुछ और होता है, वो कहेंगे हाँ हाँ समझ लग रही है, ये वैसे नहीं है। आप अगर जब बोल रहे हैं, ये पूरी अटेंशन आपको देते हैं, माने कि इनका दिल वो पूरी तरीके से आपको समर्पण करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो सोल फैमिली है, ये आपको बैलेंस सिखाने के लिए भी आ रही है। इनका जो योगदान हो सकता है आपके जीवन में, वो है बैलेंस सिखाना, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा। 69 आपकी ये जो सोल फैमिली है, जब भी आप जीवन में थोड़ा सा तितर बितर महसूस करेंगे, आपको लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब ये हेल्प आपके जीवन में एक ह्यूमन फॉर्म में कह लीजिए, एक बुक के तौर पर कह लीजिए, माने किसी दोस्त ने आपको कोई किताब दे दी। मेरा जो जीवन बदला था दरअसल एक किताब से बदला था। मेरी फ्रेंड ने वो मुझे किताब दी थी, राइट, एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। खैर, ऐसा ही कोई नज़ारा आपके साथ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो सोल फैमिली है ना, ये सबसे ज़्यादा, इनकी पहचान मैं आपको बताती हूँ, ये वो लोग हैं लेकिन जब आपको इतनी सी भी, माने कहते हैं ना, इंच भर भी अगर आपको सक्सेस मिलती है, तो ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब सारे जहान की, जब जिसको कोई खुशी मिल जाए और वो खुश हो जाए किसी के लिए, ये वैसी ऊर्जा है। माने आपकी इंच मात्र की खुशी से भी ना ये लोगों की दुनिया खिल जाती है। तो ये लोग दरअसल चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, ये आपकी खुशी में आपके साथी, आपके भागीदार बनते हैं, और इन्हें अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं। यहाँ पर आपकी स्माइल बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है पहलवान। आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा फोकस में आ रही है, हो सकता है कि आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो, या आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक हो सकता है, तो उसकी वजह से ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत देते हैं। इन लोगों की पहचान ये भी हो सकती है, ठीक है। ये जो भी लोग हैं, इन्हें टच करना भी आपको बहुत पसंद है, माने कि आपको आपको हग करना, या आपको जैसे वो कहते हैं ना कि सिर पर हाथ फेरना, वो थपी देना कि हाँ कर सकते हो, शाबाशी देना, इनको टच बहुत पसंद हो सकता है आपकी सोल फैमिली को। और ये जो भी सोल फैमिली है, ओ माय गॉड गाइस, ये डेफिनेटली स्टार सीड्स है। पहली बात, मुझे ये नहीं लग रहे ये सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में इसीलिए आए हैं, जन्म इन्होंने इसीलिए लिया है ताकि ये निखार सकें, ह्यूमैनिटी को निखार सकें। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, ये इतना पवित्र जल है। ये सबसे पहले, हालांकि मैं इस चीज़ पर दावा नहीं पेश कर रही कि स्वर्ग होता है कि नर्क होता है। मेरे ख्याल से कर्म जो है वो ज़्यादा विजिबल है, कर्म ही हम भोगते हैं। तो यहाँ पर ये जो जल है ना, मुझे हमेशा पवित्र जल, वो हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा, जिससे स्वर्ग की ऊर्जा हो। तो यहाँ पर ये जो भी लोग हैं, ये दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, अप्सराएं जैसे होती हैं, देव जैसे होते हैं, वैसी ऊर्जा। इन्हें लग्जरी भी बहुत पसंद हो सकती है, और ये आपके जीवन में भी उन्हीं सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। आई थिंक इनमें से बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा विजडम है। जैसे मैंने पहले कहा, एम्प्रेस, कहानियाँ हैं इसके पास, ये अपनी कहानियों से निखारती हैं, संवारती हैं। ये इसके पास इतना स्नेह है, प्यार है कि किसी को छुए तो उसमें वो गर्माहट महसूस हो, इसके हाथों में वो गर्माहट है। तो डेफिनेटली ये जो भी लोग हैं, ये आपको बहुत ना, मान लीजिए अगर आपने बहुत अंधकार देखा है, बहुत मन कठोर हो गया है आपका, तो उस कठोरता को पिघालने के लिए ये सोल फैमिली है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और मैं सच कहती हूँ, ये वो लोग हैं जो आपके मतलब इतनी सी खुशी से भी ना ये गदगद हो जाते हैं, ये महसूस करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये आपको दुआएं देते हैं। जो लोग आपको दुआओं में शामिल करें, ये वैसी सोल फैमिली है,
ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स है, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी ये सोल फैमिली आपके वर्क, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। लाइक माइंडेड पीपल जो एक तरह की फिलॉसफी को रखते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अबंडेंट भी हो सकते हैं, और क्योंकि आप ऐसी अबंडेंट एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारे धन को अट्रैक्ट करेंगे। स्टेटस भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ कॉइन्स स्टेटस के बारे में भी बात करता है। बड़ा ओहदा, बड़ा स्टेटस हो जब सोसाइटी में हमारा, ठीक है। अब आपके सोलमेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोल्स। ओके, आपकी मुलाकात हो चुकी है आपके सोलमेट से, मैं इन 2 कार्ड से ही दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये जो भी मुलाकात हुई है, अभी ये पूरे तरीके से उस कमिटमेंट वाले साइकिल में नहीं है। ये मुलाकात हो चुकी है इस शख्स के साथ। ये जो भी शख्स है, दोबारा से मैं इस बात को दोहराऊंगी, बहुत विजडम है इस शख्स के पास। ये ओल्ड सोल हो सकती है, ये जो जिस भी शख्स के आपको ध्यान आ रहा है, इसके पास ना ज्ञान बहुत है। मतलब ये दिखने में साधारण लग सकता है आपको, लेकिन ये जब भी अपना मुंह खोलता है, माने ऐसा लगता है कि कोई फिलॉसफर, कोई विद्वान बोल रहा है। तो इसकी पहली पहचान ये हो सकती है। दूसरी पहचान ये हो सकती है कि इसका माथा बहुत चौड़ा हो सकता है। इस शख्स का माथा बहुत चौड़ा हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि जब माथा चौड़ा हो वो भाग्यशाली, तो इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिलते होंगे कि ये बहुत भाग्यशाली है। तीसरी बात, इसकी बॉडी बहुत लचकदार होगी। ये शायद अपनी उंगलियों को मोड़ लेता है बहुत आसानी से, बहुत लचक है इसकी बॉडी में। इसको जिम, योगा बहुत पसंद हो सकता है। प्रभात का समय इसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या फिर ढलती हुई शाम का समय या प्रभात का समय। इस शख्स के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन है। यहाँ पर आपकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पूरी कमिटमेंट में नहीं है अभी आप। रीज़न देखते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इनर वर्क चल रहा है। इस शख्स का अभी तक आपको जो कमिटमेंट इसने नहीं दिया है, वो उसका यही रीज़न है। इसका खुद का शैडो वर्क पर ये काम कर रहा है। ये है अभी रेजिस्टेंस में, तभी इसकी स्टक एनर्जी भी आ रही है। ये शख्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में है, और ये कमिटमेंट में आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल भी आपकी बात नहीं होती है, लेकिन ऑन ऑफ चल रहा है। ब्लॉक एंड ब्लॉक, अनब्लॉक वाली शायद गेम भी चल रही है कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये ऑन ऑफ, माने कि ये पूरी स्टेबिलिटी के साथ आपको वो प्यार नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसका खुद का बहुत इनर वर्क इस वक्त फोकस में है। ये संभव है कि इस शख्स को डर बहुत लगता है। साधारण, अगर मैं जनरल तरीके पर बात करूं, इस शख्स को डर बहुत लगता है, या फिर इसे किसी किस्म का फोबिया हो सकता है, या कोई ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे अंधेरे या जानवरों से भी थोड़ा डर लगता है, खास करके अगर डॉग्स की बात करें। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज चैनल हो रहा है, लेकिन ये जिसके लिए भी है, बहुत कम लोग हो सकते हैं शायद, लेकिन इसको फोबिया है, किसी किस्म का फोबिया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये ढूंढ रहा है अभी अपने आप को, मेरी जान, ये खुद अपने आप को ये शख्स ढूंढ रहा है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दरअसल आप इसके जीवन को निखारने में मदद करेंगे, क्योंकि आप दरअसल ऑलरेडी अपनी सोल फैमिली के साथ मिल चुके हैं, उनके कांटेक्ट में हैं, जो आपका जीवन निखर रहा है। लेकिन अभी आपका सोलमेट बहुत काम कर रहा है। ये इसका अभी ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। ये सीख रहा है, जीवन को समझ रहा है, अपनी शैडो सेल्फ को समझ रहा है। इससे गलतियां बहुत होती हैं इस शख्स से, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास इतनी विजडम है इसके पास कि ये वो दास्तां बना सकता है। ये शख्स जिसने शुरू से शुरू किया और बड़ा एम्पायर बनाया, इसकी ऐसी डेस्टिनी हो सकती है इस शख्स की। लेकिन ये अभी बहुत कुछ गुजर रहा है, ये अभी बहुत कुछ सीख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है। डेफिनेटली लुक एट दैट, ये लिटरली शैडो वर्क का कार्ड है। जब हम एकांत में बैठकर अपने शैडो सेल्फ को समझ रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, अपने जीवन के तांडव को देख रहे हैं कि हाँ, इसकी जड़ कहाँ से आ रही है। माय गॉड, स्पिरिट जब ऐसा करती है ना, आई लव इट। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस शख्स की मदद करने वाले हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन में। इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस शख्स को, इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि इसे स्पेस की ज़रूरत है, इसे एकांत की ज़रूरत है। इन 5 कार्ड्स में एक अकेला है, एक ही शख्स नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी वो अकेला बैठा है, यहाँ पर भी कुछ अकेला हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस शख्स को स्पेस दीजिएगा, इसको शक मत कीजिएगा, या इसको पुश करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मुझे कमिटमेंट दो, नहीं मुझसे बात करो, नहीं तुम जल्दी करो, ऐसा मत करना। ये डर जाएगा, क्योंकि इसके ऑलरेडी मन में बहुत सारे डर हैं, ठीक है।
अगर साइंस की बात करें यहाँ पर, मुझे टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। आई डोंट नो क्यों कैप्रिकॉन की ऊर्जा बहुत कम आ रही है, बट ये जनरल रीडिंग है, हो भी सकता है कि कोई कैप्रिकॉन भी हो, लेकिन यहाँ पर जो मैंने साइंस आपको अभी तक बताए हैं मुझे वो सबसे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। मैं जो ऐसी स्पेसिफिक रीडिंग्स होती हैं उसी में ही साइंस बताना ज़रूरी समझती हूँ। जो जनरल जो कलेक्टिव के लिए ज़्यादा हो उसमें मैं ज़्यादा साइंस बताना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि लेकिन ये सोल फैमिली, सोलमेट के लिए की जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ साइंस जो है वो चैनल हो रहे हैं। ठीक है, इस शख्स का स्किन टोन भी बहुत यूनिक है। आई डोंट नो क्यों स्किन टोन भी बहुत आ रहा है। इस शख्स का स्किन टोन इतना यूनिक है कि ये देखते सारे कोई कहे कि कितनी सुंदर इसकी स्किन है। वैसी ऊर्जा हो सकती है इस शख्स की। अब आपके सोल फैमिली और सोलमेट की कलेक्टिव में देखते हैं कि कौन सी कार्ड्स निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो पर्सन है आपका सोलमेट, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से भी निकल रहा है, शायद गुजर रहा है वहाँ से। तो इसके जीवन में बहुत सारी स्टक एनर्जी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। कभी कभी ये आपको कोई बात कहता है लेकिन मुकर जाता है, ये भी हो सकता है। इसकी साढ़सती या मरकरी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड तो चल भी रहा है फिलहाल, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ है इसके साथ जो अभी वैसा नहीं है जो ये दिखा रहा है ना, वैसा है नहीं ये। मतलब ये अभी सिर्फ अपनी शैडो सेल्फ को दिखा रहा है जिसमें सिर्फ खराबियां हैं, लेकिन उसके पीछे ना ये हीरा है ये शख्स। अगर मैं आपको कहूँ मतलब डायमंड है, नीरा इश्क जिसे कहते हैं, ये वो है। लेकिन क्योंकि इसका शैडो वर्क बहुत है तो वो चल रहा है इसका शैडो वर्क, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तांडव। Thank you. One more time, please. And Shania. Queen of Cups. Nice. See, ये डिवाइन लव है। चाहे वो आपकी सोल फैमिली के साथ है, क्योंकि प्यार एक यूनिवर्सल भाव है, राइट। उसे आप किस नज़र से, आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है वो आपकी पर्सनल परिभाषा है, लेकिन प्यार एक यूनिवर्सल भाव है। तो ये अगर आप सोलमेट के लिए देखें तो ये डिवाइन लव है डेफिनेटली। इस शख्स को सेल्फ लव सीखना होगा, बहुत सारा सेल्फ लव, बहुत सारा इनर वर्क है इस शख्स का। मेरी जान, इसको वक्त देना होगा। इसको वक्त नहीं दिया ना, ये डर जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही डर में जी रहा है। और यहाँ पर भी एस ऑफ कप है और यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, राइट। तो ये डेफिनेटली इमोशनल हेल्थ में भी बहुत सुधार करेगी। आपकी सोल फैमिली, आपका सोलमेट, मुझे पता नहीं, ऐसा अगेन लग रहा है कि आप ज़्यादा योगदान देंगे अपने सोलमेट के जीवन को निखारने में, और आपके जीवन को निखारने में आपकी सोल फैमिली ज़्यादा योगदान देगी। आई होप कि आप इस साइकिल को समझ पा रहे हैं। सोल फैमिली, यू एंड देन योर सोलमेट, आप समझ रहे हैं, राइट, इस चीज़ को। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओह माय गॉश, लुक एट दैट, द एम्प्रेस अगेन मेरी जानी, बहुत विद्वानों वाली ऊर्जा। ये जो भी लोग हैं, ये आपकी खुद के नॉलेज में भी, जो कि हमारी हायर इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस के भी पड़ाव हैं, पहलू हैं। तो जैसे जैसे हमारी साधना लगती जाती है, हम हायर इंटेलिजेंस के और करीब जाते हैं, हमारा दिमाग विकसित होता जाता है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी खुद की ग्रोथ में भी ये लोग बहुत मदद करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लोग आपको खूबसूरत बनाने में, आपको ये रियलाइज़ करने में कि आपकी नेचुरल ब्यूटी बहुत है, और आपको जैसे ना ऐसी फिलॉसफी के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं हो रहा, बहुत ही नेचुरल तरीके से जीवन को जिया जाना। ऐसी फिलॉसफी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट रह सकती है। आपकी सोल फैमिली या सोलमेट के साथ वो उस नज़रिए से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। टेम्परेंस, ओह माय गॉड, वेरी नाइस। सी, एम्प्रेस और टेम्परेंस के बाद ना थोड़ा सा ये बहुत एंजेलिक एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जब आप कहते हैं कि चलो मुझे थोड़ा सा महसूस करने दो, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ। वो होता है ना, कभी कभी हम किसी बहुत सुंदर सी जगह पर जाते हैं और हम अपने आप से कहते हैं कि तस्वीरें खींचने से पहले कि मुझे वो भर लेने दो, वो नज़र में भर लेने दो वो नज़ारा। ये वैसा है। तो ये वो भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप टेलीपैथी के ज़रिए ही बातचीत कर सके, माने बहुत अच्छा टेलीपैथिक आपका कनेक्शन हो सकता है। शब्दों का कम इस्तेमाल करना, नज़रों निगाहों से ही बातों को समझ लेना। तो यहाँ पर बहुत वैसी ऊर्जा है। ये भी कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे स्टार सीड सिस्टम है,
स्टार सिस्टम्स है जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ भावनाओं से ही समझ लेते हैं। तो वही कनेक्शन दोबारा से मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा है कि ये स्टार सीड्स हैं, शायद आप खुद भी स्टार सीड्स हैं, और उसकी वजह से शब्दों का कम इस्तेमाल है, नज़रों से ही समझ लेना कि क्या कोई महसूस कर रहा है, क्या कोई कहना चाहता है। और ये बहुत एंजेलिक, ये बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है। मैं दोबारा से इस बात को बताना चाहूँगी, क्वीन ऑफ सोल्स, बिग डेस्टिनी मेरी जान, ये ताज आ गया ना, ये बिग डेस्टिनी है। आप डेस्टिन हैं इन लोगों के साथ मिलना, माने कि आप इस जीवन में, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई प्यार नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, थाम के बैठिए दिल मेरी जान, आपके लिए सोल फैमिली भी है, सोलमेट भी है, ये आपकी डेस्टिनी है। माने ये ताज है, माने ये लिखा हुआ है, इसको नहीं मिटा सकता कोई। ये समय डिवाइन टाइम पर जरूर ये जो लोग हैं वो मैनिफेस्ट होंगे, खास करके आपका जो सोलमेट है, वो कमिटमेंट जो आपको नहीं दे रहा वो जरूर देगा। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी, इन लोगों के साथ मिलकर भी आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं ना कि रोशनी दिखाना। यहाँ पर ये कैंडल्स ने मुझे एकदम से वो ट्रिगर किया कि कोई किसी को रोशनी दिखा रहा है। तो इन लोगों के साथ मिलकर आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी है, वो शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, कमिटमेंट के बाद हो, या कमिटमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो तब हो। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि किसी के दूसरे जो सामने आपके जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके जीवन में भी रोशनी भरने वाला है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप सिर्फ इस बात को समझें। ठीक है, तो ये है कुछ गाइडेंस आपकी सोल फैमिली और सोल मेट के बारे में। अब आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेजेस भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले है अप्रैल। तो अप्रैल का महीना इस साल, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर का नहीं देख रही, चौथा महीना 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन चौथा महीना, अप्रैल का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। यहाँ पर है एसेंशियल ऑयल्स। आपकी डेफिनेटली इस शख्स से मुलाकात ना कोई बहुत ही ऐसी जगह पर हो सकती है जहाँ पर आप यूजुअली नहीं जाते। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपकी अपनी सोल फैमिली से मुलाकात नहीं हुई है, या सोलमेट से नहीं हुई है, या आप पहचानना चाहते हो, तो ये जो भी शख्स है इसके साथ आपकी मुलाकात, क्योंकि एसेंशियल ऑयल लेना हर रोज़ नहीं जाता। हर इंसान एसेंशियल ऑयल लेने के लिए हर कोई घर से नहीं निकलता, राइट? हम कभी कभी जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई बहुत ही यूनिक ट्रिप, कोई यूनिक ट्रैवल है आपकी, जिसके दौरान भी इस शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। एसेंशियल ऑयल्स मुझे ये भी बताते हैं कि ये शख्स अरोमा थेरेपी या डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई मानसिक तौर पर जो लोगों को काउंसलर भी हो सकता है। एसेंशियल ऑयल्स हमें हमारी नब्ज को वो जो टिकती नहीं है उसको आराम देते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा कोई लिंक हो सकता है। नेल्सन मंडेला, ये शख्स बहुत इनकलाबी विचारों वाला हो सकता है। इसे समाज में सुधार, इन लोगों को समाज में सुधार चाहिए, ये समाज में रोशनी देखना चाहते हैं, इन्हें अन्याय नहीं पसंद है। तो समाज में इक्वालिटी, अगेन गाइज ये सारी निशानियां स्टार सीड्स की हैं, मतलब मैं मोहर लगा सकती हूँ, क्योंकि ये वाइब्स वैसी हैं स्टार सीड्स वाली। ये सारी गाइज, मुझे मेरे कैमरा की बैटरी को चेंज करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इम्प्रूव। जैसा मैंने आपको पहले कहा, आपको निखारने में, ना सिर्फ आपको निखारने में, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हर उस चीज़ को ये लोग निखारने में मदद करेंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिससे आपको लगाव है। तो वो उन सभी क्षेत्रों में आपकी इम्प्रूवमेंट में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर है इंटेग्रिटी, योग्यता। अगेन क्योंकि मैंने कहा इन लोगों के पास बहुत सारी विजडम है, ये ओल्ड सोल्स भी हो सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत सारी इनके पास नॉलेज विजडम है, बहुत मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से बहुत सारे लोगों के पास ये भी गुण हो सकता है कि एक समय पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि एक शख्स एक समय पर कोई इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है। ये भी काबिलियत है किसी के अंदर, जैसे वैसी कोई योग्यता हो सकती है इनके अंदर। यहाँ पर है वी आर कनेक्टेड। डेफिनेटली इनके साथ बैठकर चाय पीकर या इनके इर्द गिर्द रहकर वो आपको अपना घर जैसा लगेगा कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही लोगों की संगति में हूँ। वो कनेक्शन आपको महसूस होगा। यहाँ पर है बॉब मार्ली, वेरी इंटरेस्टिंग। नेल्सन मंडेला और बॉब मार्ली ये बहुत समाज में परिवर्तन लेकर आने वाले लोग थे। इन्होंने अपनी फिलॉसफी का, अपने शब्दों का, अपनी स्पीच का इस्तेमाल किया था। इन्होंने किया था अपनी म्यूज़िक का। रिडेम्पशन सॉन्ग अगर आपने सुना हो, बहुत उम्दा सॉन्ग, बहुत ही
रेवोल्यूशनरी सिंगर जिसे कहते हैं, ये वो थे बॉब मार्ले। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो लोग हैं, कोई लिंक हो सकता है उनका बॉब मार्ले का, शायद इनके गाने बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, अगेन ये सब चीज़ें समाज में सुधार लेकर आने के बारे में है। तो ये आपका ये जो प्रोजेक्ट भी है ना, ये भी कुछ ना कुछ उसी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपका जो सोलमेट है जिसके बारे में हमने बात की थी कि इन्हें जानवरों से या किसी चीज़ का फोबिया हो सकता है, आई थिंक आप इस शख्स को ना एक्चुअल में हेल्प करने वाले हो इसके फोबिया को ओवरकम करने में। और आपका जो सोल फैमिली है वो आपको हेल्प करेगी आपको ये रिकग्नाइज करवाने में कि आपके स्पिरिट एनिमल्स कौन हैं और कैसे उनकी ऊर्जा के साथ आप अपने अपने जीवन में और पावर भर सकते हो। पता नहीं, मुझे लॉयन बहुत नज़र आ रहा है, अगेन पावर, लॉयन, और जैसे आप वही पावर आगे अपने सोलमेट को दे रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी सोल फैमिली, आप और सोलमेट जैसे कनेक्टेड हैं इस स्प्रेड में। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कैमरा, बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, फोटोग्राफी बहुत पसंद हो सकती है, अगेन नेचर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। ये पहाड़ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के, ये जो लोग हैं इन्हें स्टेज बहुत पसंद हो सकती है जहाँ पर ये खुद को दिखा सके। कैमरा, सामने आना, छुपना नहीं। कैमरा कहता है कि सामने आओ, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत आर्टिस्टिक लोग। यहाँ पर है डॉन, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, प्रभात का समय बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाइल्डनेस, बहुत बोहो और नेचर, वो नेचर के साथ जुड़े। बोहो होती है ना, एक फिलॉसफी है ये। तो बोहो स्टाइल में जीना, वैसे नेचर से जुड़ी चीज़ों से कुछ बनाना, साज सजावट का सामान, अपने घर को सजाना। तो ये बहुत रॉ एनर्जी है गाइस। आई होप कि आप इसे समझ रहे हैं। वाइल्डनेस माने बहुत ही रॉ एनर्जी, जो जैसा है उसको पॉलिश नहीं किया, बस वो रॉ का रॉ है, मतलब उसकी एक अलग खूबसूरती है, राइट। जैसे ये क्रिस्टल है, ये रॉ है, नहीं तो एमेथिस्ट जो है वो पॉलिश्ड होता है। ये देखिए, ये जिस तरीके से इसे निकाला गया ये वैसा का वैसा है, इसमें वो काई सी भी जमी हुई है, तो ये रॉ है, इसकी अपनी खूबसूरती है। इसी तरीके से ये जो लोग हैं वो रॉ हो सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ऑथेंटिक, जैसे हैं वैसे ही दिखाना, वो लिपा पोथी करके बात नहीं करना। तो यहाँ ये है ऑप्शन 1 के लिए बहुत ही खूबसूरत रीडिंग गाइस। मैं तो सच में हैरान हूँ, ये सोल फैमिली से स्टार सीड वाली रीडिंग हो गई, या तो आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। और मैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सोल फैमिली और सोलमेट के लिए बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं ये लोग हमारे जीवन में, राइट। तो या अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाँ, ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस पीले और संतरी रंग के हार्ट्स को चूज़ किया है, मेरी जान, सबसे पहली बात, ये इतने 2 सुंदर कलर है ना। ये कलर्स वो हैं जो कि लीडरशिप रोल के बारे में बताते हैं, जो जीवन के जो ब्राइट साइड है, एक तो डार्क साइड है जिसके बारे में बात करते हैं, शेडो वर्क, जो कि करना ज़रूरी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ब्राइट साइड को देखते हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं, जो पेसिमिस्ट नहीं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो एक शेर भी है, गालिब का मुझे चैनल हो रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो ये वैसे लोग हैं जिनको देखकर ही सारा कोई गम भूल जाए, कोई अपनी तकलीफ भूल जाए। अगर ये किसी बीमार को ये आश्वासन देना कि हाँ भाई तुम ठीक हो जाओगे, तो वो शख्स यकीन भी कर ले। उनकी पहचान आपकी सोल फैमिली, आपकी सोलमेट की ये हो सकती है। और यहाँ पर लीडरशिप रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, लीडरशिप रोल। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं आपकी सोल फैमिली के बारे में पहले क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मैंने क्या कहा आपको, ब्राइट साइड। और देखिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। ये हंसी बिखेरने वाले लोग हैं, ये हंसी बांटने वाले लोग हैं, ये दूसरों को खुशियां देने वाले। आपकी सोल फैमिली बहुत, इनका इनर चाइल्ड बहुत हील्ड है। ये जो भी सोल फैमिली है आपकी, इनका जो इनर चाइल्ड है वो पूरे तरीके से हील्ड है। Look at that. You guys, द फूल। ये शून्य हुए लोग हैं जिनके मन में, जिनके दिमाग में शोर नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पूरे तरीके से असेंशन हो चुकी है इन लोगों की। द हायरोफेंट, उफ, ओके। टू बी ऑनेस्ट, ये तो स्पिरिचुअल गुरु वाली ऊर्जा होगी ना। ये योगी हैं। अगर आप
योगी से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई माला जप रहा है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग योग को लेकर पैदा होते हैं, वो तपस्या पिछले जन्म की लगी हुई होती है। तो ये तपस्वियों वाली ऊर्जा है यहाँ पर। 2 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली। ओके, इनकी पहचान की बात करते हैं। आपकी सोल फैमिली तपस्वी, ये बहुत धार्मिक या बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। ये वैसी स्पिरिचुअलिटी है जिसमें मतलब जन्मों जन्मों की तपस्या लगी हो, सालों की नहीं कह रही हूँ, जन्म जन्म की तपस्या लगी हो। ये पूरे तरीके से अवेकन्ड हैं, ये लोग पूरे तरीके से अवेकन्ड हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की अभी मुलाकात इनसे नहीं हुई है। ये जो भी लोग हैं इनके साथ आपकी मुलाकात अभी नहीं हुई है। अभी ये जैसे लेयर्स हैं, जैसे इनकी लेयर्स अभी खुली नहीं है, वो मार्ग अभी तक ना पूरे तरीके से अभी वो यात्रा शुरू नहीं हुई। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर ये थम है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर ये किसी दिशा की तरफ देख रही है लेकिन कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर ये असेंशन हो रही है लेकिन जैसे वो पिक्चर में है, पूरी तरीके से वो इनविजिबल एनर्जी नहीं हुई है असेंशन की। यहाँ पर भी थम एनर्जी है, यहाँ पर भी थम एनर्जी है। तो डेफिनेटली अभी आपकी अपनी सोल फैमिली से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये जो भी लोग हैं हाईली स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठ कर ना आप वो दुनियावी बातें नहीं करते। ये वो लोग होंगे जो दुनियावी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। अगर इनके साथ आप बैठेंगे तो ये ईश्वर के बारे में, वो लाइफ क्या है, हु एम आई, स्पिरिचुअलिटी साथ जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में, चक्रास के बारे में बात करना, स्पिरिचुअल बुक्स, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके बारे में बात करना। तो ये वैसी ऊर्जा है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये शून्य की ऊर्जा है, ये फुल कार्ड शून्य। ये बहुत हेल्दी लोग होंगे। इनकी अगली पहचान मैं ये बता दूं, ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरे तरीके से हील्ड, जिनकी हीलिंग हो चुकी है, ये वो लोग होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं जिनके आगे फैमिली भी हो। तो ये बहुत गृहस्थी भी बहुत ही पवित्रता के साथ अपनी उस रोल को अदा भी कर रहे हैं। माने कि ये एक बहुत ही आदर्शवादी बीवी या एक आदर्शवादी पति हो सकता है। समाज में इनकी एक ऐसी छवि हो सकती है। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग भी हो सकते हैं, ये जो आपकी सोल फैमिली है। ठीक है, आप में से बहुत सारे जो सोल फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, खास करके PhD तो कम तो है नहीं यहाँ पर। माय गॉड, ओह वाओ, इनमें से बहुत सारे लोगों ने, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, ये थोड़ा हैवी मैसेज है। इनमें से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं होंगे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को बहुत यंग एज में गंवा दिया होगा। इनकी अगली पहचान ये भी हो सकती है। इनके माता पिता नहीं होंगे, इन्होंने बहुत कम उम्र में जीवन को समझ लिया होगा और बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी भी उठा ली होगी। ये वो लोग हैं जो सही समय पर सही रास्ते पर पड़ गए, जिन्होंने सही समय पर लाइफ पर्पस को समझ लिया, डेस्टिनी को समझ लिया। तो ये वैसी ऊर्जा हो सकती है इन लोगों की। ठीक है, डेफिनेटली इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो इस सोशल मीडिया पर नहीं होंगे। मैं ये भी बता दूं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती लोगों को, क्योंकि ये अपनी पोस्ट नहीं करते हैं कि ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो थोड़ी सी हिडन एनर्जी हो सकती है इन लोगों की। केव्स बहुत नज़र आ रही हैं, गुफाएं जो होती हैं। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, गुफाएं। या तो इन्हें ऐसी जगह पर ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है, तो या फिर इन्हें कुछ ना कुछ है, यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर केव्स नजर आ रही हैं मुझे। तो ऐसी कुछ ऊर्जा हो सकती है आपके सोल फैमिली की। इनका जो योगदान है आपको आपके जीवन में आने का, वो यही है कि आपके जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, अगेन समझिएगा इस वर्ड को, हाईएस्ट पोटेंशियल, जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है उसके साथ रूबरू करवाना। सिर्फ आपको दिखाना कि हाँ तुम्हारा बेस्ट वर्जन ये है मेरी जान और तुम बन सकते हो। सिर्फ इतना काम है इनका, इतना रोल है आपके जीवन का। ये सिर्फ आपको वो आईना दिखाने के लिए, वो होता है ना कि हाँ हमें आईना देखना है, आईना दिखाने के लिए ये लोग आपके जीवन में आएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल ही डिफरेंट मुल्क में रहते हैं। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट मुल्क में रहते हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर, ओह माय गॉश, वाओ, इनमें से बहुत सारे लोगों ने डेथ को बहुत करीब से देखा है। आई डोंट नो ये इतने डार्क मैसेजेस क्यों आ रहे हैं गाइज, लेकिन
ये वो लोग हैं जिन्होंने डेथ को ना बहुत करीब से देखा है, मतलब ये जान बचे हैं, मतलब ये इतने सुरक्षित हैं ना कि इन्होंने वो डेथ का जो एक्सपीरियंस भी किया है कि हाँ इतने करीब से हमने डेथ को देखा। ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ वो बांट सकते हैं कि हाँ मैंने डेथ को इतने करीब से देखा, और वो उसमें भी कोई ना कोई वो बात इस तरीके से कहेंगे कि आपके अंतर मन में परिवर्तन लेकर आने में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी मौजूद है। आपके सोलमेट के बारे में देखते हैं, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत ही मिस्टीरियस। ये लिव इन द नाउ, ये वो जो लोग हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, यू नो, वो प्रेजेंट मोमेंट में मुस्कुराना, तस्वीरें नहीं खींचना, वो पोस्ट नहीं करना, वो सब नहीं है यहाँ पर। प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, ये अपने बच्चों के साथ यू नो वो इंजॉय कर रही है। यहाँ पर वो जैसे वो कैसे को वो जेन की ऊर्जा, यहाँ पर असेंशन, यहाँ पर वो सूरज पर एक ध्यान लगाए हुए हैं, और यहाँ पर वो जैसे इतना खुश है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में है, यू नो, वो व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा। तो डेफिनेटली सी यहाँ पर मेजर आर्काना भरे पड़े हैं आपकी रीडिंग में। सोलमेट देखते हैं आपका। थैंक यू। ओह माय गॉश यू गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पहले भी आ चुका है ये कार्ड। यहाँ पर है टावर। डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये बहुत जल्दी संभल गए हैं। वो पूरे तरीके से उस अतीत से उभर चुके हैं, हील हो चुके हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि ये बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं। इनके चक्रास ओपन हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो सोलमेट है वो भी आपकी सोल फैमिली से ही है, माने कि ये इस शख्स से भी आपकी मुलाकात हुई नहीं है। ये शख्स अभी बढ़ रहा है आपकी तरफ। इस शख्स से आपकी मुलाकात अभी हुई नहीं है। इस शख्स ने रिसेंटली शायद किसी कार्मिक पार्टनर को अलविदा कहा है। ये कर्मा का कार्ड है। तो आपका ये जो सोलमेट है ये किसी कार्मिक बंधन में था, इसने उसको अलविदा कहा है, और उसमें से क्योंकि ये बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द ये आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। कम से कम ये मार्च का महीना या आने वाले 3 मंथ्स में ये शख्स आपके जीवन में आ सकता है। ये सोल फैमिली भी उसी समय के दौरान आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये दोनों आपका सोल फैमिली और सोलमेट क्यों 3 महीने या मार्च में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर है। टावर होता है अनएक्सपेक्टेड कुछ होना, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे जीवन में शुरू होते हैं ना होने, तब वो और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को लेकर आते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये बहुत सारी और अनएक्सपेक्टेड, तो एक के बाद एक आपके साथ बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने लगेंगे, और इसी समय के दौरान आपको अपने सोलमेट से मुलाकात होगी, आपकी अपनी सोल फैमिली से मुलाकात होगी। ये जो शख्स है इसके पास अपना खुद का बिजनेस हो सकता है। अगर खुद का बिजनेस भी नहीं है तो ये अपने खुद के बिजनेस को करने के बारे में सोच रहा है। बहुत बिजी रहता होगा ये शख्स। इसका परिवार बहुत बड़ा हो सकता है, परिवार में बहुत मेंबर्स हो सकते हैं। अगेन गाइस मेडिटेशन है यहाँ पर। प्रेजेंट मोमेंट, वो बार बार मुझे स्पिरिट कह रही है प्रेजेंट मोमेंट। इस शख्स के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसको पसंद है कि ये ना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, ना ही ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचता है। ये कहता है कि प्रेजेंट में जो जैसे चल रहा है उसको समय दो, उसको ऊर्जा दो और अपनी रियलिटी को बनाओ। तो ये वैसी धारणा हो सकती है इस शख्स की। कर्क राशि का हो सकता है ये शख्स। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है। स्कॉर्पियो राइजिंग हो सकता है इस शख्स का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, खास करके टॉरस की ऊर्जा। वाह, इनमें से कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने पेट को गंवाया है। आपकी सोल फैमिली या आपके सोलमेट में किसी ने अपने पेट को गंवाया है। ऐसा नहीं है कि इस पेट को कुछ हुआ था, वो सिर्फ ओल्ड एज की वजह से वो नेचुरल डेथ हुई है इनकी। तो ऐसी कोई बात भी अपने आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई डोंट नो गाइज, ये इतनी डार्क एनर्जी है और यहाँ पर जो हाथ है ना ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगेन मैं कह रही हूँ इस शख्स, ये जो भी आपकी सोल फैमिली है या आपके सोलमेट है,
ये बहुत सीक्रेटिव हैं, ये ज़्यादा दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं कर रहे। कम सर्कल है इनका, एनर्जी वेब इनका कम हो सकता है। कुछ लोग हैं उनको ही ये इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उनको ही ये पूरा समय देना चाहते हैं, और सोशल मीडिया नहीं हो सकती इन लोगों की, ये बहुत कम सोशल सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितने भी रिश्ते हैं इनके जीवन में वो उनके लिए बहुत अनमोल हैं। फिर इनकी चाहे वो जॉइंट फैमिली है, चाहे जितने परिवार में 10-15 जितने भी लोग हैं वो इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, वो उनके ऊपर जान निछावर करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जब ये शख्स आपके जीवन में आएगा, आपका जो परिवार है वो इस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे जुड़ी हुई हर वो चीज़, खास करके अगेन कहूँगी फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये शख्स आपके परिवार को, ये जितने भी लोग सोल फैमिली सोलमेट हैं, ये लोग आपके परिवार को भी बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट देंगे। उनकी हीलिंग में, ये सरेंडर का भी कार्ड होता है, तो उनकी हीलिंग में भी ये लोग मदद करने वाले हैं। अगेन क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ये कुछ लोग आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ या किसी स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैसी ऊर्जा भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ये लिटरली सोलमेट्स ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ये जो है ना, ये ननियांग की ऊर्जा, मैं पाइल 1 में भी यही बात कर रही थी। तो यहाँ पर जिस अंदाज में ये घोड़े आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये करियर फोकस ज़्यादा एनर्जी है मुझे लग रहा है। प्यार है, रिश्ते हैं, बच्चे करना है, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जन्म क्यों हुआ है इस चीज़ को समझना कि अगर साथ में आए हैं तो क्या कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्या कुछ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उसमें निखार लेकर आया जा सकता है। तो ये वैसी धारणा है। ये शख्स बहुत क्लियर है, ये शख्स, इसको कंफ्यूजन नहीं है मेरी जान। ये बहुत क्लियर है अपने गोल्स को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर, किन लोगों को अपनी ऊर्जा देनी है, किन लोगों को नहीं देनी है, किसको नो कहना है, किसको यस कहना है। बहुत ब्लंट स्वभाव हो सकता है इस शख्स का। आपकी सोल फैमिली भी वैसी ही हो सकती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। वाओ, pile 2. One more time please. And शून्य। इस शख्स को बहुत लाइट कलर के रंग पसंद होंगे। इसके कपड़े पहनने का जो अंदाज होगा बहुत लाइट कलर्स का हो सकता है। आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर म्यूज़िक बहुत सिग्निफिकेंट है। म्यूज़िक, तबला, खास करके तबला बहुत पसंद है, या इसके हाथों पर कुछ ना कुछ है। वो कहते हैं कि तबला बजाने से भी ना यहाँ पर वो रोट पड़ जाते हैं, उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन वो इसके हाथों पर कुछ ना कुछ निशान है, किसी न किसी प्रैक्टिस का इसके हाथ पर निशान है, ठीक है। अगला कार्ड है यहाँ, अगेन फूल, लुक, ये अपने आप निकला था बाय द वे कार्ड। ये लोग शून्य हुए हैं मेरी जान। ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, इनके चक्रास ओपन हैं, इन्हें फॉरगिव करना आता है, इन्हें पता है सरेंडर करना किसे कहते हैं, इन्हें पता है कि जीवन को अगर रीप्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे करनी, इन्हें सब पता है। इन्हें रीप्रोग्रामिंग के बारे में पता है, इन्हें सब कुछ पता है। अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस पावर को कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है अच्छे से ये बता सकते हैं ये लोग। ये आपके जीवन में भी यही सब करने के लिए आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई मीन सीरियसली, I don't know। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने जीवन पर विजय हासिल कर ली है, जिन्होंने जीवन को समझ लिया है। अगर आप इस बात की गहराई को समझे ना कि हमें अगर जब पता चल जाए कि किन चीज़ों को नो कहना है, किन चीज़ों को यस करना है, पूरा जीवन तो इसी में ही समझ आ जाता है, क्योंकि चॉइसेस बदल जाती हैं। समझ आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वहाँ उसको नो बोलो तो सफरिंग खत्म, ये चीज़ें अच्छी हैं तो उसको यस बोलोगे तो खुशी खुशी, पीस ही पीस। जीवन में चाहिए क्या, सफरिंग और पीस का ही तो खेल चल रहा है। तांडव किस बात का है, इसी चीज़ का तो है, युद्ध तो इसी बात का चल रहा है ना। तो ये पूरे तरीके से अवेकन हो चुके हैं लोग। ये सोलमेट भी आपका कुछ और ही है, कुछ और ही लेवल का है, यू नो। सीरियसली 9 ऑफ कप्स, यू गाइस, इस शख्स को पाना माने और इस सोल फैमिली को मैनिफेस्ट करना माने किसने गंगा नहा ली, यू नो। अगर मैं आसान से शब्दों में कहूँ, इस सोलमेट को पाना, ऐसी सोल फैमिली को पाना जैसे किसी
किसी ने पा लिया, सब कुछ पा लिया, जिससे जैसे किसी का लॉटो मैक्स वो लॉटरी विनर है ना, वो बन गया, कोई विश फुलफिल होगी किसी की पूरी, जो जीवन को लेकर आशा थी वो इन लोगों को मिलकर पूरी हो जाए किसी की, तो ये वैसी ऊर्जा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी हीलिंग हो चुकी है, इन्होंने पड़ाव कर लिए पार। ये जो लोग हैं ना, इन्होंने वो शीशा देख लिया और वो ये आपको भी वही दिखाने आ सकते हैं, आपकी हीलिंग में भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं ये लोग। ये भी संभव है कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो, बहुत ही आप टूटे बिखरे हुए हों, और इनसे मिलकर अभी तक आपको लग रहा था कि हीलिंग हो नहीं सकती, वो मिनटों में हो जाएगी, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स लिटरली मेडिटेशन का कार्ड है। अगर आप टैरो को समझते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स होता है रेस्ट एंड रिपेयर, विच मीन्स कि रेस्ट करो, मेडिटेशन करो, और इन्फॉर्मेशन को मत लो और कहानियां मत बढ़ाओ अपने दिमाग में। तो लिटरली ये उसके बारे में है। ये लोग डेफिनेटली आपके जीवन में आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको जगाने के लिए आ रहे हैं। जो आप सोए हुए हैं ना इतने समय से, ये आपको जगाने के लिए आएंगे लोग। ये आपको ये बताएंगे कि जो सफरिंग होती है वो दरअसल ज़रूरी है हमारे खुद के विकास के लिए, क्योंकि असली अवेकनिंग तो वहीं पर छुपी हुई है। तो ये सुनने हुए लोग हैं मेरी जान, इनके पास कोई इन्फिनिटी का टैटू हो सकता है, या ओम का टैटू, या कोई स्पिरिचुअल सिंबल भी हो सकता है, इनके पास टैटू हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्राणायाम करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है। तो ये सारे कुछ गुण हो सकते हैं इनके, ठीक है। थोड़े से और चैनल मैसेजेस लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू। पहला है हमारे पास फनी वीडियोस। बहुत लाइट एनर्जी है, जो कि मैंने आपसे पहले भी यहाँ कहा कि बहुत लाइट एनर्जी है। जिन भी लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं, जो उन्हें लगता है कि हाँ कम लोग हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये जैसे उनके जीवन, ये मेक श्योर करते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ हों, उनके जीवन में वो सारे रिसोर्सेस हों कि वो खुश रहें, सुखी रहें। तो इनके लिए वो लोग बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फनी वीडियोस जैसे अगेन बहुत लाइट एनर्जी है, तो उनके जीवन में रोशनी को भरना, लाइट एनर्जी को भरना बहुत पसंद हो सकता है इन्हें। कॉन्शियसली लुक, बहुत समझदार, इन्हें पता है ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत क्लियर हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने चॉइसेस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। ये अपनी जिम्मेदारी को भी उठाते हैं, तो ये बहुत कॉन्शियस है हर चीज़ को लेकर। ऑब्स्टिकल्स, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। आपके जीवन में भी ये तब मैनिफेस्ट हो सकते हैं जब आप बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट। यहाँ पर है ओवरसीज, लाइक लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, आपके सामने मैंने कहा ना कि इनमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल अलग कंट्री में रहते होंगे, तो देख लीजिए स्पिरिट ने आपके सामने ही निकाली है। कितने सारे हैं इसमें मेरी जान, मतलब ये भरा पड़ा है। अगर आप देखो ना, ये भरा पड़ा है, तो यही क्यों निकला। आई मीन सीरियसली, जो लोग कहते हैं कि स्पिरिट नहीं है, टैरो काम नहीं करता, उनके लिए ये प्रमाण है, ठीक है। प्लानर, बहुत स्ट्रक्चर हो सकता है इनके जीवन में। एम्परर की ऊर्जा, माने कि बहुत स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ना, रूटीन है इनका, इन्हें पता है इतने घंटे मुझे वर्कआउट करना है, इतना घंटा मुझे काम करना है, तो बहुत स्ट्रक्चर हो सकता है इनके जीवन में। और आपको भी ये बहुत इंस्पायर कर सकते हैं आपके जीवन में स्ट्रक्चर को लेकर आने में। यहाँ पर है यस। कोई प्रश्न था इस रीडिंग के दौरान अगर आपका, तो उसका आंसर है यस। लाफ, लाइक इसको बताऊं मैं क्या, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या। तो मैंने पहले हार्ट से ही बता दिया था कि ये खुशियाँ बिखेरते हैं लोग, ये खुशियाँ देते हैं दूसरों को, तो इनके लिए फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। डेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनमें से बहुत सारे लोगों के लिए जो मीनिंग है किसी को डेट करने का या किसी को फ्रेंडशिप देने का, तो ये उसमें हल्के भाव ही ढूंढते हैं। ये ज़्यादा कमिटमेंट में नहीं जाते एकदम से। ये कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, एक दूसरे को चांस दो, देखो कि हम कितनी एक दूसरे को खुशियां दे सकते हैं, कितने एक दूसरे को सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो सब कर सकते हैं तो धीरे धीरे उस कमिटमेंट की ओर बढ़ते हैं ये लोग। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन ऑसम एनर्जी है गाइज, ये तो कुछ और ही है ना। ऐसी ऊर्जा तो किसे नहीं चाहिए, आप मुझे बताइए। जो अवेकन्ड हो चुके हैं लोग, उनकी संगति किसे नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए, आपका तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो ऐसे ही लोगों को ढूंढती फिरती हूँ लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि बहुत कम लोग हैं जो अवेकन्ड हैं, और इसी वजह से तांडव बहुत है, राइट। लेकिन आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आप खुशनसीब हैं, आप अपने आप को खुशनसीब समझिए। टू बी ऑनेस्ट, ये 9 ऑफ कप्स से आपको खुशनसीब समझना चाहिए। ये है पाइल 2 के लिए रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, आई मस्ट से।
क्या मैं आई थिंक मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। मैं थोड़ी सी लॉस्ट होगी, थोड़ी सी अचंभित हूँ मैं ऐसी ऊर्जा को रीड करके, यू नो। या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस। अपने विचारों को ज़रूर रखिएगा ऑप्शन अपने कमेंट सेक्शन में, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी हरे और जामुनी रंग के दिलों को चूज़ किया है, सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, आपके ना दिल के इर्द गिर्द बहुत मुझे अनवांटेड, जिसे कहते हैं बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी है। पाल 3, आपके जो हार्ट चक्रा को या तो हीलिंग की ज़रूरत है, या आपने बहुत दर्द सहा है रिसेंटली, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपने कुछ लॉस किया है। मनी भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली कोई पेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे किसी के दिल के इर्द गिर्द बहुत अनहेल्दी एनर्जी है, जिसे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। तो हार्ट चक्रा बहुत फोकस में है आपका, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत समय से एंजल नंबर्स, खास करके आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर वो थम्पिंग ठक 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 महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्रैक्ट ओपन हो रहा है, और आप बहुत सारी चीज़ों को चैनल कर रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि ये थर्ड आई चक्रा का कलर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर ऊर्जा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करती है और इनर वर्क के बारे में भी बात करती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी सोल फैमिली के बारे में। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। थैंक यू। ओह यू गाइस, द हाई प्रीस्टेस। ये तो लिटरली इंस्टेंट डाउनलोड्स के बारे में है। अगर आपको टैरो की समझ है, ये है जब हम इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है हमारा, वो लोग नहीं है, दुनिया नहीं है, वो स्पिरिट है। वो स्पिरिट की तरफ से चैनलिंग हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो सोल फैमिली भी है, ये भी आपको चैनल करने में, ये बहुत टैरो रीडर्स हो सकते हैं, रेकी मास्टर्स हो सकते हैं, वैसी ऊर्जा जो कि जहाँ पर स्पिरिट को कोई स्पिरिट के साथ ज़्यादा लिंक है किसी का। एनर्जी हीलर्स भी हो सकते हैं। तो आपकी ये इसी बात में आपकी भूमिका, आपके जीवन में यही निखारने के लिए ये आने वाले हैं ये लोग। ठीक है, पहले सारे कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती हूँ। माय गॉड, वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, the Chariot, another major arcana, 4 of Swords। देखो ना, इसमें देखो ना दर्द कितना है। किसी को कोई बंधा हुआ है, किसी के खंजर चुभा हुआ है, दर्द में है कोई। मुझे लग रहा था आपका कि यहाँ पर पाइल 3 वाले दर्द में है किसी किस्म के। द टावर, लुक अवेकनिंग, जहाँ पर वो थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाए, जहाँ पर हम लाइट को देख पा रहे हैं, जहाँ पर स्पिरिट को समझ पा रहे हैं, स्पिरिट को महसूस कर पाना कि यहाँ स्पिरिट मौजूद है। एंजल नंबर्स या फिर ऑर्ब्स बहुत नज़र आएंगे आपको। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्ब्स हो सकते हैं, जो कि एंजल्स की उपस्थिति के बारे में। ये सब कुछ सडन होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहली बात, आपकी इनसे मुलाकात होने वाली है। आपकी अपनी स्पिरिचुअल टीम कह रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये स्पिरिचुअल टीम आ रही है आपकी ह्यूमन फॉर्म में, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये आपकी सोल फैमिली जो है, इनके साथ आपकी मुलाकात होने वाली बहुत जल्द। मतलब ये इसको तो मैं बहुत, जैसे स्पीड वाली ऊर्जा ना, जैसे 1 महीना या 2 महीने का समय, मतलब ये हो जाएगी आपकी मुलाकात उनसे। ये जो भी लोग हैं, माय गॉड, ये है वॉरियर्स। ये है वॉरियर्स जिन्होंने इतना कुछ देखा है जीवन में, और उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा मजबूत बन गए हैं। मतलब किसी की होता है शरीर मजबूत है, किसी के इमोशंस मजबूत हैं, किसी का दिमाग मजबूत है, किसी की मानसिकता इतनी चट्टान जैसी है कि बड़ी सी बड़ी कठिनाई भी आ जाए ये शख्स नहीं टूटेगा। और ये वही लोग हैं। मेंटल पावर का तो मतलब है ही नहीं। इस पाइल की सीमा, इस सोल फैमिली की सीमा नहीं। मतलब इतने स्ट्रांग है ये, और ये भी आपको यही बनाने के लिए आ रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है आपके थर्ड आई चक्रा पर भी वो आपको जोर महसूस होगा आने वाले समय में। और वो क्यों, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि क्रैक्ड ओपन हो रहा है। आप वो एनर्जी जो है वो अलाइंड हो रही है, अलाइनमेंट चल रही है यहाँ पर आपकी और आपके सोल फैमिली की। ठीक है, तो इनकी पहली पहचान यही हो सकती है कि ये बहुत दिमागी तौर पर स्ट्रांग हो सकते हैं। ये ज़्यादा सोचते नहीं है कोई एक्शन लेने में। इनकी दूसरी पहचान ये हो सकती है, यहाँ पर डिसाइड किया, यहाँ पर एक्शन। ये दो लिब्रा वाली ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है। लिब्रा क्या है, वो सोचते रहेंगे। मैं खुद लिब्रा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिसाइड करने में डिफिकल्टी होती है, राइट। लेकिन ये जो है
यहाँ डिसाइड किया, यहाँ पर एक्शन, ये एक्शन लेने वाले लोग हैं। तो ये वैसी ऊर्जा हो सकती है। इनमें से बहुत सारे लोग एथलीट्स हो सकते हैं, खास करके भागना, जॉगिंग करना इन लोगों को बहुत पसंद हो सकता है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ब्रेकअप्स देखे होंगे, मुझे बहुत यंग एनर्जी लग रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे ब्रेकअप्स देखे होंगे। ये संभव है कि अगर इनकी शादी भी हुई है तो उनमें भी इनका कुछ ना कुछ ब्रेकअप ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ डाइवोर्स जैसा चला होगा सीन, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा। बिल्कुल आपकी सोल रिफ्लेक्शन है ये लोग, जैसे आपका भी मुझे वही सीन नज़र आ रहा है। इनमें से बहुत सारे लोगों को फिश बहुत पसंद हो सकती है खाने में। ये भी एक पहचान हो सकती है पाइल 3 आपकी सोल फैमिली की, कुछ लोगों की, कि उनको फिश बहुत पसंद हो सकती है। आई साइट बहुत अच्छी होगी इन लोगों की, आई साइट बहुत अच्छी होगी। जिस अंदाज में ये, जिस स्पीड में ये किताबें पढ़ते हैं, मुझे स्पीड, अगेन गाइज ये स्पीड क्यों आ रही है इतनी। ये जैसे किताब पढ़ते हैं ना, एक होता है हम जोड़ जोड़ कर, कभी कभी कुछ मुश्किल शब्द है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा शब्द है अंग्रेजी का और उसको हम जोड़ जोड़ कर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शख्स ना वो उसको एक ही लय में, एक स्पीड के साथ पढ़ना, ऐसा गुण हो सकता है शख्स में। पढ़ने की काबिलियत, इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है, चाहे वो हिंदी वर्णमाला कह लीजिए या अंग्रेजी की कह लीजिए, इसकी बहुत अच्छी होगी। बड़े बड़े शब्दों को बहुत ही मखमली अंदाज में बोल देना, इसे बहुत अच्छे से आता होगा। इस शख्स को यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये संभव है कि ये जो जिसकी, कैसे कहूँ, जैसे कुछ लोगों की सेक्स अपील नहीं होती कि जल्दी वो आकर्षित करते हैं अपनी सेक्स अपील से लोगों को, वैसी हो सकती है आपकी सोल फैमिली। फिगर बहुत अच्छी हो सकती है इनकी, और इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो गुण हैं, इनकी आंखें या लिप्स कह लीजिए या नाक कह लीजिए, ऐसी बहुत बहुत सेक्सी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट इन लोगों की, आपकी सोल फैमिली की। ये इन्हें बहुत अच्छे से तैयार होना पसंद हो सकता है। अगेन गाइज इन लोगों ने ना देखा बहुत कुछ हुआ है, इसलिए इन्हें पता है कि ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन का स्ट्रक्चर देना होगा। तो वैसी चीज़ों से ये अवगत हो सकते हैं, वैसी धारणाएं हो सकती हैं इन लोगों की, ठीक है। ये बहुत सक्सेसफुल होंगे, रिकग्निशन भी होगी इनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हर किसी के पास नहीं होता। कोई ऐसी गुण है इनके पास जो कि यूनिक है, जो कि रेयर है। तो ऐसा कोई काम भी कर सकते हैं ये लोग। इनमें से बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्टोरी हो सकती है जहां पर काम करते हुए किसी ने इनसे कुछ गलती या कुछ नाइंसाफ़ी की, लेकिन इन्होंने बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, जॉब की परवाह किए हुए, वो जैसे वो फिल्मी स्टाइल का कुछ सीन मैं बताती हूँ, मुझे वही नज़र आ रहा है। जैसे किसी ने कोई गाली दे दी काम करते हुए, किसी बॉस ने, तो वो किसी ने ना ऐसे फेंका उसकी तरफ, उस ड्रेस को उतार कर ना ऐसे फेंका कि तू रख अपनी जॉब अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरी जॉब। ये वैसी ऊर्जा है। तो इनके पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हो सकती है इन लोगों के पास। क्वीन ऑफ वांड्स, हालांकि मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई अभी। थैंक यू। आपके सोलमेट के बारे में जानते हैं अभी। ये बहुत ये जैसे जिगरी वो कहते नहीं, जिगरी दोस्त है यार तू तो मेरा, ये वैसी ऊर्जा है आपकी सोल फैमिली की। तो ये संभव है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में से ज़्यादातर ये लोग आपके फ्रेंड सर्कल से हों, जो कि अभी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। नए दोस्त हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इन्हें कैंपिंग बहुत पसंद हो सकती है। ओ ओ ओ ओ ओ कैंपिंग इन्हें पसंद हो सकती है। अगेन गाइज ये जैसे किसी की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, ये कोई हंस रहा है जहां तक पहुंचने के लिए जैसे किसी ने बहुत मेहनत की है। आपका सोलमेट भी ना, आपके सोलमेट के बहुत डार्क पास्ट रहा होगा। ये जो भी आपका सोलमेट है, क्योंकि ये सोलमेट के लिए हम देख रहे हैं, ये आपका सोलमेट भी इसके अतीत में बहुत डार्कनेस हो सकती है। इसने बहुत कुछ लूज किया हो सकता है, लेकिन उसने जैसे उसने सीख लिया है कि हाँ मैं कब तक इस भार को ढोऊं या कब तक इसे रोऊं मैं इस चीज़ को लेकर, मुझे अब मुस्कुराना है। तो ये चॉइसेस के बारे में, तो ऐसा हो सकता है आपका सोलमेट।
बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो ये संभव है कि आपका सोलमेट आपके अपने परिवार से काफ़ी दूर रहता हो, या फिर ये जॉब की वजह से भी जहाँ पर इनका घर है वहाँ से काफ़ी दूर रहते हो। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऊर्जा हो सकती है इस शख्स की। घुंघराले बाल हो सकते हैं इस शख्स के, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये ज़्यादा ड्रामा भी नहीं पसंद करता ये शख्स जो है ना, मुझे पता है वो कैसे दिखा रहे हैं कि कोई आर्गुमेंट में है। ये जो आपका सोलमेट है, इसका व्यवहार पता कैसा है कि ये कहता है कि क्यों करो रिप्लाई, मतलब अगर आर्गुमेंट ही करना है, जो समझ ही नहीं रहा उसको एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा। तो वैसा एटीट्यूड हो सकता है इस शख्स का। ये ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसे बहुत इजी गोइंग है गाइस। ये जो पर्सनालिटी है, ज़्यादा जल्दी ग्रजेस नहीं। अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो अगर किसी ने सॉरी कहा तो माफ़ कर दिया, वो इजी गोइंग लोग होते हैं ना। तो ये वैसी ऊर्जा है इस शख्स की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये शख्स की आई डोंट नो गाइस, इस शख्स की ये बहुत सेक्सुअली बहुत सेक्सी है ये शख्स। चाहे वो आप लड़की के लिए देख रहे हो, लड़के के लिए अपनी ऊर्जा के हिसाब से, मैं बात अपनी ऊर्जा के हिसाब से सुनिएगा इस मैसेज को। लेकिन ये जो भी शख्स है ये बहुत सेक्सी है, ये बहुत इसके चाहने वाले भी बहुत हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये जैसे हर किसी को तवज्जो नहीं देता। इससे पता है कि रियल क्या है, फेक क्या है। ये जैसे रियल लव चाहता है, ये आपका सोलमेट जो है। यहाँ पर आई डोंट नो गाइस, क्यों मैं अपने शब्दों को गवा रही हूँ। ये जैसे सुनने वाली ऊर्जा है, एक होती है बोलने वाली ऊर्जा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बोलने वाली ऊर्जा जहाँ पर एनर्जीज हमें अलाउ करती हैं कि हाँ तुम मेरे बारे में बताओ, जहाँ पर मुझे एनर्जी कह रही है कि हाँ नाज मुझे बताओ। एक है सुनने वाली ऊर्जा, जहाँ पर एनर्जी कह रही है कि नाज बोलो मत, मुझे सुनो। तो ये जैसे सुनने वाली ऊर्जा है। ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, इनकी आवाज़ को सुना नहीं गया है। जैसे आपकी भी ऊर्जा हो सकती है और इसी वजह से आप ऐसी सोल फैमिली को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे किसी की आवाज़ को सुना नहीं गया, किसी की तकलीफ को, दर्द को देखा नहीं गया, इग्नोर किया गया। तो ये जैसे एनर्जी कह रही है नाज मुझे सुनो। आपका सोलमेट, आपकी सोल फैमिली वैसी ही है। हालांकि आपकी जो सोल फैमिली है वो आपको हीलिंग में बहुत मदद करेगी आपकी, अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। आपका जो सोलमेट भी है, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सेक्सी एनर्जी है, लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन इन्हें इन सब चीज़ों से मोह नहीं है। ये कहते हैं कि रियल क्या है, रियल क्या है। आप मेरे साथ क्यों हो? मेरे पास महंगी गाड़ी है, या मैं दिखने में सेक्सी हूँ या सुंदर हूँ, इसी वजह से आप मेरे साथ हो? या आप सच में मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हो किसी वजह से कि हाँ आप मेरे दिल को देख रहे हो, आप मेरी दास्तान को सुन रहे हो, आप मेरी उस कहानी को सुन रहे हो जिसमें तकलीफ है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ये वैसी सुनने वाली ऊर्जा है ये 6 ऑफ कप्स। ये तो डेफिनेटली सोलमेट है यहाँ पर। इनमें से आपका जो सोलमेट है, आपकी इनके साथ डेफिनेटली या तो इस बचपन में मुलाकात हो चुकी है या फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है। ये भी संभव है कि आपका ये जो सोलमेट है इसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी लिंक है, जैसे वो रिकग्नाइज करना सोल का कि हाँ आप मेरे सोलमेट हैं। तो ऐसा कोई बंधन भी हो सकता है। ये रिकन्सिलिएशन के बारे में भी वहाँ मुझे जानकारी मिल रही है। तो जो लोग एक्स के साथ डील कर रहे हैं तो ये संभव है कि आपका एक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है आप इस शख्स से मिल चुके हैं, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे या कोई न्यू पार्टनर है आपका, आप इससे मिल चुके हैं। अभी लेयर्स खुल रही हैं, आप ऐसे पहचान, ये जैसे आपको ऑब्जर्व कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट ये देख रहा है कि आप उसे कितना समझ रहे हैं। तो जैसे आपके ऊपर नजर रखे हुए है ये शख्स। स्ट्रेंथ मैं कह रही हूँ गाइज, इसकी कोमल साइड है, इसकी कठोर साइड है। ये समय समय पर वो दोनों साइड्स को दिखाता है। लेकिन ये स्प्लिट एनर्जी हुई कैसे? या तो ये बहुत मासूम था लेकिन इसको समय ने कठोर कर दिया, या ये भी संभव है कि ये बहुत कठोर था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा पिघल गया। स्प्लिट एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तांडव जरूर रहा है इसकी लाइफ में, आपके सोलमेट की लाइफ में। ये बिखरा हुआ है थोड़ा सा, आई मीन नॉट बिखरा हुआ, इसका अतीत है जिसको ये ढोता है, जिसको ये ढोता इन द सेंस कि आई डोंट नो गाइज, ये जैसे ये वो एनर्जी है जिसमें मुझे ये कहा जा रहा है कि चुप करके मेरी बात सुनो। ये वैसी ऊर्जा है।
देखिए, इसका मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका दर्द चला गया है, जो अतीत में इसने सहा वो दर्द है, लेकिन इसने सीख लिया है मुस्कुराना, हंसना, उसके साथ रहना। कभी कभी हम दर्द के साथ रहना सीख जाते हैं, तो आपका सोलमेट की ऊर्जा वैसी है जिसने ये सीख लिया है दर्द के साथ रहना। ये मुस्कुराता है लेकिन इसने दर्द को भूला नहीं है, अभी कुछ ना कुछ इसके अतीत को लेकर है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Chanel. 5 of Wands. Guys. ये शख्स का वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान दूसरों से इतना हारता नहीं लेकिन अपनों से हार जाता है। ये शख्स अपनों से हारा हुआ है। ये शख्स जैसे अपनों से हारा हुआ है। एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड चल रही है, ऊपर से ऐसे मैसेजेस, ऊपर से मैं HSP हूँ, मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है इस रीडिंग को करना। ये शख्स अपने आप से हारा, अपनों से हारा हुआ है और ये मलाल, ये दर्द लेकर जैसे ये जी रहा है। इस शख्स की ये पहचान हो सकती है आपके सोलमेट की। द सन कार्ड। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, इसने हंसना सीख लिया है, इसने जीना सीख लिया है उस पेन के साथ। अब वो पेन उसके ऊपर हावी नहीं होती। वो स्प्लिट, वो कभी कभी उस जगह में जाता है लेकिन फिर वहाँ से बाहर भी निकल जाता है। तो ये संभव है कि इस शख्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसने अपनी डिप्रेशन को हील भी कर लिया है। ये वैसी ऊर्जा है। लेकिन मैं आपको इस शख्स के बारे में अगर कोई गाइडेंस दूँ, मैं यही कहूँगी, इस शख्स को कभी भी दर्द मत देना, क्योंकि इसने पहले ही बहुत कुछ देखा हुआ है। और जो रूहें जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ देखा हो, जो तकलीफ़ में हो, उनको दर्द देना अच्छी बात नहीं। वो फिर कर्मा देखता है, क्योंकि वो कर्मा में जुड़ जाती हैं। इसको दर्द मत देना। ये जो भी शख्स है, इसको बिल्कुल भी दर्द मत देना। ये लियो हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पर फायर एनर्जी है लेकिन मुझे वो स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं साइन। लियो, सजिटेरियस, एरिस, लेकिन यहाँ पर लियो है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो ज़्यादा है, फायर में लियो ज़्यादा है। एरीज, सजिटेरियस नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लियो ज़्यादा है। इसको दर्द मत देना गाइज, इसको मत देना दर्द। यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल। बहुत अबंडेंस डेस्टिन्ड है आपकी और आपकी सोल फैमिली और सोलमेट से मिलने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस जो है वो डेस्टिन्ड है। माने कि आपका जो असली भाग्य उदय होगा वो इस शख्स से मिलने के बाद, इस सोल फैमिली के मिलने के बाद। उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको खुद हीलिंग की ज़रूरत है और जब तक हीलिंग नहीं होती ना, तब तक जीवन में सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर यही है कि आपका जो भी न्यू बिगनिंग है, करियर को लेकर, धन को लेकर, अबंडेंस को लेकर, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। लिटरली आपको जगाने के लिए आएंगे। आप जी रहे हैं एक किस्म की नींद में, एक किस्म के डर में, एक किस्म की विलासिता वाली जीवन में। ये आपको उससे जगाने के लिए आएंगे। ये लोग आपके सपनों में भी बहुत आ सकते हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा है ना कि इनको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे करो, ये लोग आपके सपनों में, जो लोग आपके सपनों में बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वही आपके सोलमेट या सोल फैमिली हो सकते हैं। सपने बहुत सिग्निफिकेंट हैं यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोच विचार करना। ये भी संभव है कि आप में से बहुत सारे लोगों की पहले अपने सोलमेट के साथ बने ना। खास करके मैं सोलमेट का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही बहुत ही बुलंद, बहुत ही सेक्सी एनर्जी, बहुत ही प्रोमिनेंट जो नज़र आती है, प्रत्यक्ष है। तो ये जो आपका सोलमेट है, ये पॉसिबल है कि आपको पहले जब अगर इनके साथ मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है, अगर आपको ये पहली नज़र में पसंद नहीं आएंगे। और यही इनके लिए ट्रिगर होगा कि क्योंकि इनको तो सारी दुनिया इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और क्योंकि आपने इनको नहीं वो अटेंशन दी, तो आप इनकी नज़र में आ जाएंगे। ये कहेंगे कि अच्छा, ये शख्स नहीं हुआ, मतलब ये मेरी खूबसूरती से, मैं जो इतना सेक्सी नज़र आता हूँ, मतलब ये उस पर फिदा नहीं हुआ, तो इसको चांस दिया जा सकता है। तो या आप इनकी नज़र में चढ़ सकते हैं। तो वैसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पर चैनल मैसेजेस लेते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पहले है नमस्ते।
आदाब, नमस्ते, शुक्रिया, ऐसे वो अंदाज होता है ना एक, तो ऐसा अंदाज हो सकता है इस शख्स का। राइट, यहाँ पर है डायरेक्शन राइट, तो कुछ लोगों के लिए राइट डायरेक्शन सिग्निफिकेंट हो सकती है। यहाँ पर है डायरेक्शन डाउन। माय गॉड यू गाइज, आप अकेले वो पाइल हैं जिसमें डायरेक्शंस आई हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन डाउन नीचे, और यहाँ पर है दाईं और मुड़ना, तो यहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन सिग्निफिकेंट हो सकती है। इसका घर हो सकता है, इसका ऑफिस हो सकता है, इस शख्स का ऐसी दिशा में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से। अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना, ये आपका सोलमेट का या तो बर्थ मंथ हो सकता है, आपकी सोल फैमिली की या तो मुलाकात कुछ लोगों की अक्टूबर में हो सकती है। 10 नंबर न्यू बिगनिंग के बारे में भी, जो कि आपका सेंटर पीस है यहाँ पर, तो न्यू बिगनिंग के बारे में भी जानकारी देता है। तो इस शख्स के साथ अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो वो अक्टूबर में मैनिफेस्ट हो सकती है। बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, बनाना, संवारना, आर्किटेक्चर, ऐसी ऊर्जा हो सकती है कुछ लोगों के लिए। विजिटर्स, कुछ लोगों के लिए बिन बुलाए मेहमान हैं, घर में नहीं जीवन में। समझिएगा इस बात को, आपके जीवन में ये बिन बुलाए मेहमान हैं, ये अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, लेकिन वो अच्छे के लिए आएंगे। तो यहाँ पर विजिटर्स हैं। यहाँ पर है ऑरेंजेस, संतरी रंग कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर ऑरेंजेस, आपके सोल फैमिली या सोलमेट को ऑरेंज पसंद हो सकते हैं। यहाँ पर है लुई विटान, एक्सपेंसिव ऊर्जा ऑलरेडी है क्योंकि सन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है, और हाई प्रीस्टेस, बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है। तो लुई विटान कोई बैग हो सकता है इनके पास। यहाँ पर है न्यू, मैंने क्या कहा आपको, मैंने तो देखा भी नहीं इसको, और इसमें ये यकीन मानिए इसमें हज़ारों हैं, मतलब इसमें ना हज़ारों हैं लेटर्स जो चैनल मैसेजेस मैंने लिखे हुए हैं। तो यही क्यों आया, मैं कह रही हूँ ये शख्स आपकी सोल फैमिली, ये सोलमेट, कुछ ना कुछ आपकी न्यू बिगनिंग आपको मुक्त करने के लिए, आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, उस लूप से बाहर निकाल कर आपको न्यू बिगनिंग देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर है कैंडल, कुछ लोगों के लिए ये सोल फैमिली, माय गॉड यू गाइस, ये मशाल भी है ना यहाँ पर। सी ये जो सोल फैमिली या जो सोल मेट है ना, दरअसल ये आप या तो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं या किसी किस्म के डार्कनेस से जूझ रहे हैं, लेकिन ये आपको रोशनी से जोड़ने के लिए आ रहे हैं। वाइट लाइट में इनका बहुत विश्वास हो सकता है, तो आपको वाइट लाइट से जोड़ सकते हैं ये लोग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइस, सीरियसली मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहती टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहती हूँ और बोलूँ, लेकिन अगेन ये सुनने वाली ऊर्जा है कि सुनो मेरी दास्तां को सुनो, तो ये वैसी ऊर्जा है। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप अपने कॉमेंट्स में लिख सकते हैं इसके बारे में जो भी आपको समझ में आया है, और मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।